प्राचीन काल में किसी युद्ध, क्रांति या बगावत को लेकर जो एक आधिकारिक ऐलान होता था, उस आधिकारिक ऐलान से पहले एक वाद्य यंत्र से आवाज़ की जाती थी, उस वाद्य यंत्र को बिगुल कहते हैं। ये बिगुल आपको बहुत सारे ओकेजन्स पे दिखाई भी देता है, चाहे वो आरएसएस का स्थापना दिवस जब होता है, पथ संचलन होता है, तब इसका मूवमेंट आपको दिखाई देता है। इसके अलावा आप हर स्कूल, कॉलेज में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ भी बिगुल का इस्तेमाल किया जाता है। 1857 की मेरठ में जो क्रांति हुई, उसमें बिगुल का बहुत बड़ा महत्व था। ये बिगुल फूँका गया अंग्रेज़ों के खिलाफ और उसके बाद यहाँ पर क्रांति हुई। केवल मेरठ में ही नहीं, पूरे देश में जहाँ-जहाँ क्रांति का बिगुल फूँका गया, वहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सफलता पाई और अंग्रेज़ों के दाँत खट्टे किए। अब ये जो बिगुल है, ये जीआई टैग से इसको लैस कर दिया गया है। ये जीआई टैग क्या है और इससे कनेक्ट होने के बाद क्या परिवर्तन आएगा? मेरठ का जो ब्रास बैंड बिज़नेस है उसमें मेरे साथ नादिर शाह कंपनी के फैज़ आफ़ताब साहब हैं। सर ये जो पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो बिगुल का इतिहास है वो क्या है? देखिए, ब्यूगल जो है वो अंग्रेज़ों के टाइम से जब भी वॉर हुई है या कोई भी बैंड्स को लीड किया गया है तो बिगुल ने करा है। जो मार्चिंग इंस्ट्रूमेंट है मेन वो बिगुल रहता है। अब तो एक ये मुहावरा भी बन के रह गया बिगुल फूँकना, चाहे वो चुनावी बिगुल हो। तो ये शुरुआत तो वहीं से हुई थी अंग्रेज़ों के उससे जो है, और फिर ये 1885 में जी। हमारे दादा ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक छोटा-सा लगाया था, तो उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। ब्यूगल से ही करी गई थी, ब्यूगल के साथ फिर और इंस्ट्रूमेंट्स आते रहे। लेकिन जितने हमारे आज तक जितना भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज़ हैं, चाहे नेवी हो, एयर फोर्स हो या आर्मी हो या पैरामिलिट्री बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और पुलिस बैंड्स जितने पूरे हिंदुस्तान में, जी। तो उनमें इसकी बड़ी मेन डिमांड है ब्यूगल की जो है। तो सर अब जो नया एक तमगा मिला है, वो तमगा क्या है और उससे क्या फ़ायदे इस बिज़नेस को होने वाले हैं? इसमें जो है बेसिकली जीआई टैग गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाया है। जीआई टैग का जो फुल फॉर्म है वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। आप कहीं भी बैठकर जो है आप गूगल करेंगे या नेट पे जाकर अगर आप टाइप करेंगे गूगल, तो उसमें मेरठ का खुल जाएगा इतिहास कि मेरठ में बिगुल मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये यहाँ का जो स्थान है, लोकेशन है, वो भी खुल जाएगा। वो खुल जाएगा, वो एक इमीडिएट शो कर जाएगा। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो बिगुल के बिज़नेस में किस तरह का परिवर्तन आने वाला है? मेरे हिसाब से तो बहुत ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि जो लोग बिगुल में इंटरेस्टेड हैं, अब वो जैसे ही गूगल करेंगे तो मेरठ खुलेगा तो उससे ये है कि जो ऑर्डर्स हैं बाहर की भी, तो आर्मीज़ हैं, स्कूल्स हैं, मार्चिंग बैंड्स हैं, बहुत बड़ा स्केल पे है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मेरे हिसाब से लिया गया है ब्रास बैंड इंडस्ट्री के लिए, और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा गवर्नमेंट का। इसके साथ-साथ रिक्वेस्ट भी एक मैं करना चाहूँगा कि जैसे बिगुल को करा गया है, हुँ। ट्रम्पेट हमारा हिंदुस्तान में बहुत मेन इंस्ट्रूमेंट है। शादियों में सब जगह जो है वो ट्रम्पेट प्ले किया जाता है, फोर्सेस में भी वही इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है। तो अगर ये एक्सटेंड करा जाए जीआई टैग जो है ट्रम्पेट के लिए भी, तो जी। उससे बड़ा अच्छा रहेगा। ये तो सर ओ ओडीओपी जो स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की उसमें भी जो ब्रास बैंड है वो जी। इंक्लूड है। अब आप किस तरीके की संभावनाएँ देख रहे हैं इस एक नए तमगे के मिलने के बाद? सर, जो ओडीपी का वाला है उसके अंदर जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमारे ब्रास वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी उसमें से कई मिसिंग हैं। हुँ। तो उनको लाने की बात की जा रही है, और नो डाउट हमारे जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने भी बहुत इसके अंदर प्रयास करा है कि ये ब्रास बैंड इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। कुछ अधिकारी भी बहुत अच्छे आए, नो डाउट पिछले डीएम थे, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके ब्रास बैंड इंडस्ट्री को उठाने में मदद करी, दीपक मीना साहब ने। ब्रास बैंड इंडस्ट्री की बात करें तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में मेरठ। तो मेरठ में इसका जो इतिहास है, ये सर कितना पुराना है? आप कौन-सी पीढ़ी हैं जो काम कर रहे हैं? और मैं समझता हूँ कि मेरठ में शायद आप ही अकेले काम कर रहे हैं इसके लिए। जी, मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो ये अकेला ही है। 1885 में ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी मेरे दादा ने, उसके बाद मेरे फादर ने टेक ओवर करा इसको। वो जॉइंट वेंचर और काफ़ी बड़ा सेटअप लेकर आए। उसके बाद मैं तीसरी पीढ़ी से हूँ जो प्रयास कर रहा हूँ कि इसको आगे लेके जाऊँ। हुँ। ये जो 2 चीज़ों का ज़िक्र आया जो ट्रम्पेट है वो और बिगुल। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बनाई जाती हैं? जी। इसके अलावा ट्रम्पेट और ब्यूगल के अलावा हमारे यहाँ अल्टो हॉर्न्स बनते हैं, फ्रेंच हॉर्न्स बनते हैं, पॉकेट कॉर्नेट्स हैं और कॉर्नेट्स हैं। उसके अलावा जो है आपका ड्रम्स के अंदर करीबन 6 वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बनते हैं, और आपका साइड हॉर्न है, ये सारी चीज़ें जो है ऐड ऑन्स हैं इसके सर अंदर। एक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है सैक्सोफ़ोन।
जी। वो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग मेरठ में ही होता है? नहीं साहब, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, ट्रेडर्स हैं उसके। क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी तक ये आर्मी या उसमें पैरामिलिट्री में ये नहीं आया है। इसकी बेसिकली डिमांड ये है कि कोई शौकीन आदमी बजाना चाहता है तो इसको अपने लिए ले लेता है, या होटल्स में चल रहा है ये। जी। लेकिन हल्के-हल्के जैसे अमेरिका में अगर आप देखेंगे, अमेरिका और यूरोप में, तो सैक्सोफ़ोन बड़ा मेजरली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये आगे आई थिंक इन द कमिंग फ्यूचर जो है, मुझे लगता है कि सैक्सोफ़ोन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, और इसकी फिर उसी हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। हमारे पास डाइज़ और वो सब उपलब्धि थी, जो हमारा जॉइंट वेंचर था, तो हम कर सकते हैं इसको, सैक्सोफ़ोन को। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बड़ा तमगा, एक बड़ी जो उपलब्धि है वो मेरठ के नाम दर्ज हुई है, और जीआई टैग मिलने के बाद निश्चित तौर पर ये जो ब्रास बैंड का बिज़नेस है, ये भी बूम करेगा, और ग्लोबली एक जो पहचान है इसकी, वो भी स्थापित होगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।